नमस्कार, मैं प्रियंका दी धनबाद रेजिस्टेंस से। आज हमारे साथ दीपक रवानी जी हैं। सर, आप अपनी पार्टी के बारे में कुछ बताइए और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? जी, ये हमारा पार्टी का उदय एक आंदोलन से हुआ था। धनबाद बोकारो में एक भाषाई आंदोलन शुरू हुआ था। धनबाद बोकारो क्षेत्र में जो हमारे यहाँ के जो स्थानीय जो लैंग्वेज नहीं है वैसे लैंग्वेज को यहाँ पे थोप दिया गया था। हम लोग जबरदस्ती उसका भारी विरोध हम लोग का पूरा टीम मिल के हम लोग को किया गया। उस समय काफ़ी कम संख्या में लोग थे, पर धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा संख्या बल बढ़ते गया, वो जो भाषा जो थोपा गया था उसको वापस कर लिया गया और ये स्टार्टिंग का फेज 2022 के दिसंबर महीने से शुरू हुआ था। आप पार्टी से शुरू से जुड़े हुए हैं? जी, हमारा ये जो इस आंदोलन में शुरू से योगदान रहा है सक्रिय ढंग से अगर देखा जाए तो जब खतियान का आंदोलन शुरू हुआ हम लोग स्टार्टिंग दौर से ही जुड़े रहे हैं और काफ़ी सक्रिय ढंग से लगभग अभी तमाम जो भी जेल कैंप का पार्टी का देखिएगा जहाँ जहाँ विस्तारीकरण रहा है हम लोग ने शुरू से अभी तक पूर्ण रूप से योगदान रहा है हमें। आप पार्टी में एज कौन से पोस्ट पे काम कर रहे हैं अभी? जी, मैं अभी वर्तमान में केंद्र के सचिव के पद पे हूँ। अच्छा, तो क्षेत्र में काम करने पे आपको कैसा मतलब प्रभाव छूट रहा है? मतलब यहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं, आप काम कर रहे हैं तो उन्हें कैसा लग रहा है? मतलब आपको कैसा लग रहा है कि मतलब यहाँ के लोग आपकी बातें को सुनते हैं? जी देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ के लोग पुराने जो नेतागण थे हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि उनके एक त्रस्त हो चुके थे और जितने सारे लोग एक विकल्प के रूप में ढूंढ रहे थे, क्योंकि आप इस ढंग से भी समझ सकते हो राजनीति एक तरह का यहाँ लोग बोरिंग टाइप के समझ चुके थे कि ये भी नेता जीतेंगे या कांग्रेस जीते, इंडिया जीते या एनडीए जीते, भाजपा कोई भी रिजल्ट जीते तो जीतने से क्या होगा, कुछ ज्यादा खास बदलाव के लोग उम्मीद ही करना छोड़ चुके थे। तो एक उम्मीद का किरण जयराम जी की तरफ लोगों को दिखा कि एक कोई नया लड़का आया है जो बिना कुछ पद में रहने के बावजूद भी हर एक लड़ाई में हमारा साथ दे रहा है, हमारे जन भावना के मुद्दे का आवाज उठा रहा है और अगर ऐसे लड़के को हम लोग सदन पे भेजते हैं तो काफी कुछ अलग होगा। तो हमें लग रहा है इस बार लोग बदलाव का संकेत दे चुके हैं, जो कि आपको लोकसभा में हमारा जो रिजल्ट पूरा ऑल ओवर झारखंड में 8,22,000 समथिंग वोट आया, तो एक संदेश था कि हम लोग बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये विधानसभा चुनाव में झारखंड में एक बदलाव होगा। आपकी जो पार्टी है उनके अहम मुद्दे क्या हैं? देखिए, हमारा तो अहम मुद्दा 19 से लड़ा ही हुआ तो 1932 खतियान का, कि हम लोग स्थानीय चाहते हैं कि एक स्थानीय का जो बढ़िया से एक परिभाषित हो कि हमारा स्थानीय कौन है वो डिसाइड हो। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये लड़ाई यही हो जाता है कि टैलेंटेड तो सब है, बट हमारा खनिज हमारा जमीन अगर सब कुछ कोई खोएगा तो हमें तो अलग से कुछ अधिकार देना चाहिए, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। तो हमारा एक पहचान का ये लड़ाई है और हम लोग उसी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं और हम लोग अगर कल दिन सदन में जाते हैं तो हम लोग बेहतर ढंग से एक स्थानीय को किस तरह परिभाषित किया जाए हम लोग प्रयास करेंगे, एक खतियान आधारित स्थानीय नीति बने। कुल मिलाकर विधानसभा में 81 सीट है, आप कितने सीटों से मतलब आगे आ रहे हैं? अभी तक हमारी पार्टी का जो जानकारी अभी तक हम लोग पास जो फीडबैक आया है वो लगभग 55 सीटों से एबव हम लोग को फीडबैक आ चुका है। लगभग 81 भले सीट होंगे, पर हमारा संगठन जहां जहां मजबूती के साथ है लगभग 18 जिलों में हम लोग कमेटी का विस्तार कर दिया है और जहां जहां हमारे लोग हैं चुनाव तो हम लोग वहां से जरूर लड़ेंगे। दौरा चल रहा है सारे जगह? जी, अभी लगभग एक साथ मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, करीब 18 जिला में पर डे के हिसाब से लगभग 50 से ज्यादा संख्या में पर डे कार्यक्रम हो रहे हैं जेल कैंप के। लोकसभा में आपका काफी अच्छा प्रदर्शन रहा, सारी पार्टियां काफी आश्चर्यचकित हो गई कि आप हर जगह थर्ड पोजीशंस पे आए हैं। काफी मतलब लोगों में एक माहौल है, राजनीति में काफी माहौल बन गया कि एक टाइगर जयराम महतो की पार्टी मतलब एकदम आगे जाकर लोगों का आवाज बने आप लोग। तो इससे मैं वही संदेश देने की बात कह रहा हूँ कि देखिए एक दोनों के बाद अगर कोई एक विकल्प रूप में आए, जैसे कि आपने बोला कि बहुत सारी जगहों पे हम लोग थर्ड स्थान पे आए, तो उसका ये संदेश था कि देखिए आप दोनों अगर सही ढंग से अगर हमारे साथ अगर हमारे मुद्दों के साथ आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारे पास एक तीसरा विकल्प है वो जेल कैंप के नाम से। और जो लोकसभा का चुनाव था कहीं ना कहीं वो राष्ट्र मुद्दे पे चुनाव होता है, ये सभी लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए, मगर ये जो विधानसभा का जो चुनाव होगा ये हमारे राज्य के मुद्दे पे लड़ाई होगा और हमारा जो लड़ाई ही शुरू हुआ था और इस पार्टी का उदय ही हुआ था यहाँ का स्थानीय मुद्दे को लेके, तो हमें लग रहा है हम लोग काफी अच्छे ढंग से इम्पैक्ट करेंगे इस चुनाव में। आने वाले चुनाव में अगर आप सत्ता में आए, अगर आप चुनाव आपके कई सीट आए, अगर आपका सरकार आगे जाकर बनेगा तो आप यहाँ के युवाओं के लिए किन बिंदुओं पर काम करेंगे? देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो भी युवा अभी बेरोजगार है
में पढ़ाई वगैरह, शिक्षा व्यवस्था, ये सब जो भी है उन सबको तो प्राथमिकता देता यहाँ से ही हूँ। काफी माइग्रेशन हाँ, मगर मैं सबसे पहले युवाओं के बारे में ये सोचूंगा कि जो हमारे पढ़े लिखे छात्र है, काफी सारे बेरोजगारी है, तो हम लोग प्रयास करेंगे उसको रोजगार से कैसे जोड़ा जाए। और हमें लग रहा है झारखंड प्रदेश अकेला ऐसा राज्य है जो पूरे देश में इतना सारा खनिज प्रोडक्शन करता है, तो हमें लग रहा है यहाँ नियोजन का कोई कमी नहीं। बाकी यहाँ जो जनप्रतिनिधि लोग हैं बस उसको सही ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। अगर यूटिलाइज भी हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे जो पड़ोसी जो राज्य है यहाँ हमारे जो रोजगार पे कहीं ना कहीं कब्जा दबा के रखे हैं। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि एक स्थानीय मुद्दा को जोड़ते हुए जो भी एक नीति नियम ऐसा बनाएंगे कि हमारे लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए। ऐसा बहुत काफी चर्चा में था कि आपके पार्टी में बीच में थोड़ा फूट टाइप्स हो गया था, मतलब कि मन मुटाव चल रहा था। नहीं, मन मुटाव नहीं, मैं इस पे मुखरता से आपके बात को कहना चाहूंगा। एक्चुअली मन मुटाव नहीं है। देखिए, एक आप बात सुने होंगे जयराम जी से कि प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट किया जा रहा है। जहां तक आपसी तालमेल की बात करेंगे, देखिए सच्चाई ये है कि हर एक पार्टी सेंट्रल आपका होता है, रांची से सब कुछ ऑपरेट होता है। हम लोग को थोड़ा संसाधन का कमी है और हमारे केंद्र अध्यक्ष आपके जहाँ के है तो चाची, तो ज्यादातर ये जो पार्टी धनबाद बोकारो के इर्द गिर्द ये पार्टी चलता है। और अगर यहाँ से बाहर अगर कोई साथी को कभी कुछ करने का कार्यक्रम होता हो सका, आपसी समन्वय नहीं बन पाता है या किन्हीं के मन में अगर कुछ और ख्याल जाता है, बिना परमिशन लिए या बिना एक दूसरे से डिस्कस किए अगर आप कुछ ऐसा कार्य करते हैं जो हमारे केंद्र अध्यक्ष या हमारे और अधिकारी लोगों को बुरा लगेगा तो आपसी फ्रिक्शन पैदा होता है। खैर ये हमारे संगठन की बात नहीं, सभी पार्टियों में ऐसा होता है। और कहा जाए कि अगर एक परिवार में लोग रहेंगे तो आपस में उलझेंगे भी, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। उलझेंगे तो फिल्टर होके कुछ नई बातें भी सामने आता है। और जहां तक अपेक्षा की बात करें, अपेक्षा थोड़ा लोगों में हमें लग रहा है कि जरूरत से ज्यादा है, कि कर्म पे कम भरोसा कर रहे हैं, ज्यादा उस पे जो रिटर्न में मिलने उस पर ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। हमें लग रहा है कर्म करते रहिए। ये संगठन सबको एक तरह का वाच कर रहा है कौन क्या कर रहा है, सभी को उसके मुताबिक, खास करके विधानसभा जो चुनाव टिकट के लेकर जो इतना खेमाबाजी हो रहा है, ये सब सबको समझना चाहिए, खासकर हमारे जो केंद्र के बड़े पदाधिकारी लोग हैं। और हमें आशा उम्मीद है कि भविष्य में ये सब समझेंगे भी। आगे जाकर अगर आप लोगों को मौका मिले किसी नेशनल पार्टी से हाथ मिलाने का, तो क्या अगर आप लोग ऐसा स्टेप करिएगा? देखिए, पहला तो हम जिस मुद्दा है हम उस मुद्दा पे चर्चा करेंगे, चाहे नेशनल पार्टी हो चाहे राज्य की पार्टी हो। हमारे जो मैनिफेस्टो जारी होंगे, हमारे जो मुद्दे होंगे, उन मुद्दे पे कितना सहमति लोगों का जमता है। अगर मान के चलिए आप केंद्र की अगर बोलिए पार्टी आज कांग्रेस हो या बीजेपी, अगर ये इन लोग को अगर हमारे मुद्दे के साथ चलना अगर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं, चाहे वो राज्य के पार्टियां हो या केंद्र की पार्टियां। बस आपकी जो मतलब आपके जो एजेंडे, हाँ, हमारे एजेंडे के साथ जो खड़े रहेंगे, हमें कोई दिक्कत आपत्ति नहीं। अच्छा 24 साल हो चुका है झारखंड को बने हुए, फिर भी यहाँ पे उस तरह से अगर आप देखें तो उस तरह से हर चीज में, मतलब झारखंड में खनिज भी है यहाँ पे काफी। आप धनबाद का ही हाल देख लीजिए, यहाँ पे बिजली का कितना बड़ा प्रॉब्लम है। यही तो दुर्भाग्य की बात है। देखिए, हमारा जो राज्य है पूरे बांग्लादेश को भी उजागर कर रहा है, हर जगह देखिएगा उजाला कर रहा है, यहाँ पे है। और क्या किस चीज की कमी? देखिए, कहा जाता है जिस राज्य में अगर आर्थिक संपन्न हो, तो हमें नहीं लग रहा है कि आज का डेट में पैसा सब कुछ होता है। अगर हमारा राज्य आर्थिक संपन्न है तो हमारे राज्य को किसी तरह का कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। मगर यही दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य ये है कि हमारी जो राज्य के जो जनप्रतिनिधि लोग जो रहे हैं, कहीं न कहीं जिसको बोलना चाहिए सिर्फ अपना व्यक्तित्व को बढ़ाने के चक्कर में कि हमारा भला हो, राज्य का क्या हो, हमें कोई लेना देना नहीं। और आज जो 24 सालों का जो आप राज्य देख रहे हैं, तमाम बार बार सरकारें बदलने का भी रीजन नहीं रहा है। आप देखिए पिछले 24 सालों का सरकार का जो कार्यकाल देखिएगा, हमेशा सरकार बदलती आई है। कहीं ना कहीं यही रीजन रहा कि बारी बारी से सबने लूटने का काम किया, इसीलिए यहाँ की जो जनता पूरा त्रस्त आ चुके हैं कि ये सरकार चाहे किन्हीं के आए, यहाँ लूटने का ही काम होगा। तो इसीलिए हम लोग तीसरा विकल्प की ओर, और हमारा जो उदय ही हुआ है यही कारण से हुआ कि आज राज्य की जनता 24 सालों में परेशान हो चुकी है पूरे इन सब जनप्रतिनिधि लोगों से। जिस तरह से प्रोग्रेस होना चाहिए वैसे हुआ नहीं है झारखंड का। जी, ये सच्चाई है। हमारे पास बहुत खनिज है, बाकी बहुत हर चीज में हमारे पास क्षेत्र में खिलाड़ी भी काफी अच्छे हैं। मतलब अगर आप देखिएगा कि झारखंड की तरफ, रांची वगैरह की तरफ बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, तो
वैसा फील्ड नहीं मिल पाता है। देखिए तो मैंने अगर आप लोगों को मौका मिलेगा तो आप इन बिंदुओं पर काम करेंगे। एकदम काम करेंगे। आप तो सबसे पहले कि देखिए एक किसी को राज्य को डेवलप करना है या किसी घर का मकान को, तो सबसे पहले आप उसको सक्षम यहाँ के बनाना होगा। मूल निवासी और आदिवासी के हाँ, साथ मूल निवासी आदिवासी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ के कोई मूल निवासी की अगर बात करते हैं तो उनको जब तक वो खुद खुशहाल नहीं होंगे तो राज्य का भला कैसे होगा। अगर हमारे राज्य में 3.5 करोड़ अगर आबादी है तो लगभग 1.5-2 लाख परिवार है। अगर 1.5-2 लाख परिवार में मान के चलिए अगर खुशहाली नहीं आए, एक अच्छा सा रोजगार ना मिले, अगर उन लोग को जो किसान वर्ग से है अगर वो खेती अगर सही से नहीं कर पाए तो हमारा राज्य कैसे खुशहाल होगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रयास करेंगे कि सबको संपन्न कैसे किया जाए। संपन्न करने का यही रीजन है कि सिर्फ एक रोजगार से आप अच्छे से जोड़ दीजिए। अगर आप जिसको रोजगार नहीं भी दे पा रहे हैं तो कोई यहाँ किसान वर्ग काफी सारे संख्या हमारे राज्य में है, तो ऐसे लोगों को सिर्फ जो उन लोग खेती का जो 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 जरूरत है और अगर उन लोग को मुहैया किया जाए तो हमारा राज्य काफी खुशहाल की तरीका से जाएगा और किसी अन्य राज्य को हमें जरूरत भी नहीं है। हमारा राज्य अकेले ही आगे बढ़ने के लिए सक्षम है। क्या लगता है इस बार दौरा करने के बाद आपको लगता है कि इस बार आपकी सरकार आ रही है? जैसा आपका प्रदर्शन रहा है लोकसभा में, जी जी। तो विधानसभा में क्या उम्मीदें हैं? देखिए चुनाव तो सब सरकार बनाने के लिए लड़ते हैं और हम लोग पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि हम लोग किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि हम लोग तो सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब राज्य को जनता को तय करना है कि आपको वही पुराने घिसी पिटी सरकार के साथ चलना है, क्योंकि आज अभी देख रहे हैं कि जो हमारे राज्य का जो पॉलिटिकल कितना उथल पुथल मचाया हुआ है, उसका रीजन ये है कि उन लोग को कोई झारखंडी हित मुद्दे से कोई लेना देना नहीं, चाहे राज्य का पार्टी की बात करो या केंद्र की पार्टी को, उन लोग को सिर्फ सत्ता चाहिए। सिर्फ सत्ता के ही भूखे उन लोग को सत्ता चाहिए। तो हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा गवर्नमेंट लाने का कि सिर्फ इंडिपेंडेंट होके अपना झारखंडी मुद्दों के साथ आगे बढ़े और किसी का कोई प्रेशर पॉलिटिक्स ना हो। अच्छा, आने वाले चुनाव के लिए झारखंड वासियों के लिए कोई संदेश है आपके तरफ से? मैं तमाम झारखंड वासियों को मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि आपने 24 सालों को बारी बारी से सभी को मौका दिया, पुनः इस बार आप एक बार विचार कर लीजिए। आपका विचार, आपका मन का बात कोई छीनने नहीं जा रहा है और आपका वोट जो होता है पूर्ण रूप से गुप्त होता है। तो आप चाहेंगे तो हमारे राज्य का क्रियाकलाप बदल सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल वे में सोचना है कि आपके मुद्दे की बात कौन कर रहा है, आपका दुख का बात कौन कर रहा है, आप जो पीड़ित है आप जिस चीज को लेके उस बातों को कौन रख रहा है। अगर आपके जनप्रतिनिधि अगर रख रहे हैं तो आप बिल्कुल उनके साथ जाइए। और अगर आपको लग रहा है कि आपके जनप्रतिनिधि आपके साथ खड़े नहीं है और अगर लग रहा है कि अगर कोई एक युवा लड़का आया है जो इस राज्य के प्रति बदलाव चाह रहा है, तो हमें आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि इस बार हमें 2024 में मौका दीजिए। हम लोग का रिजल्ट जो भी कुछ हुआ, हम पहले भी हम लोग 2-2.5 सालों से आपके साथ में रहे और भविष्य में भी रहेंगे, ये आपको हम आशा दिलाते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद दीपक जी अपना कीमती समय देने के लिए। जी जी, धन्यवाद आप सभी को।